दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आर देयर एलियंस, क्या एलियंस रियल लाइफ में पॉसिबल है या फिर नहीं। तो उस वीडियो में मैंने दो एलियंस की बॉडीज पर बात की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी। एंड उस वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया कि मुझे इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, बिकॉज उस वीडियो में मैंने एलियंस बॉडीज का कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। एंड आज की वीडियो में हम दो एलियंस बॉडीज जो कि मेक्सिको में रिवील किए गए थे, आज हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। एंड इसी वीडियो में मैं एलियंस के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। अगर एलियंस के बारे में आप जानना चाहते हैं कि एलियंस रियल लाइफ में पॉसिबल है या फिर नहीं, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। These two tiny mummified bodies, images of which were shared around the world this week, are now the subject of much controversy. 13 सितंबर 2023 को मेक्सिको रिसर्चर जेमी मोसान ने दो एलियंस बॉडीज रिवील की। उसका कहना था कि ये एलियंस बॉडीज 1000 साल पुरानी है और उसके पास बाकी एविडेंस भी थे। इन बॉडीज की कई फीचर इंसानों से अलग थे, जैसे कि इनके नाक को देखो, इनके नाक एक प्रॉपर हड्डी है, और अब इंसान के स्कल को देखो, यहाँ पर कोई हड्डी ही नहीं। और आपको हैरत होगी कि इनमें से एक की बॉडी में एग्स यानी अंडे मिले, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब इंसान तो अंडे देते ही नहीं, और इससे एक बात साबित हो गई कि ये एक फीमेल एंड ज्यादा उम्र वाला एलियन है, बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी उम्र में तो अंडा देता ही नहीं, लेकिन फिर भी इनका जिस्म एक इंसान के छोटे बच्चे जैसा ही था। एंड सबसे डिफरेंट बात कि इनके हाथों में 3 उंगलियां थी। और होजे बेनेटेस जो कि एक साइंटिस्ट है, उसका कहना है कि ये पक्का ही एलियन है, और इसके अलावा इनके पास एविडेंस भी है कि ये दोनों बॉडीज एलियंस की बॉडीज ही है, एंड दे आर रियली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस। लेकिन वेट, क्या ये सही में एलियंस है भी या फिर नहीं, इसे हमें साइंटिफिकली समझना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उन्होंने बताया कि ये 1000 साल पुरानी बॉडीज है। ये साउथ अमेरिका के नास्का ट्राइब के साथ रहते थे। अब बात करते हैं कि इन्हें ये एलियंस मिले कहाँ से। दरअसल 2017 में जेमी मोसान ने पेरू के नास्का में एक एलियन रिसर्च शुरू की। अब आप कहोगे कि जेमी मोसान ने पूरी दुनिया को छोड़कर नासा में एलियन रिसर्च क्यों शुरू की। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है दोस्तों। पेरू में नास्का में अजीब व गरीब लाइन्स बनी हुई है, जिन्हें 1500 में डिस्कवर किया गया था, और इन्हें नास्का लाइन्स कहा जाता है। इन्हें 170 स्क्वायर मील पर बनाया गया है। ये 6 से 12 मीटर गहरी है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन लंबी बहुत ज़्यादा है, कई तो 300 मीटर से भी लंबी है। कई लोग मानते थे कि ये किसी सिविलाइजेशन की सड़कें हैं, लेकिन जब किसी बंदे ने इसे दूर से देखा तो पता चला कि ये किसी जानवरों और इंसेक्ट्स एंड ट्रीज प्लांट्स की शेप्स है, जैसे कि स्पाइडर, बंदर, लिजर्ड, कुछ जगहों पर तो पेड़ और कुछ पौधों को भी बनाया गया है। बताया जाता है कि 200 से 500 एडी के बीच में इसे बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाई है, लेकिन अभी तक इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया गया। अब आप खूब समझ चुके होंगे कि जेमी मोसान ने नासा को ही क्यों चुना। इसका मानना था कि चलो यहाँ पर तो एलियंस के सबूत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसे 2 बॉडीज ही पूरी की पूरी मिली। इसने फौरन इन 2 बॉडीज को अपनी मुल्क मेक्सिको ले गया। वहाँ जाते ही वहाँ के ऑटोनोमस नेशनल यूनिवर्सिटी ने इन 2 लाशों पर टेस्ट किए, और ये बात सामने आ गई कि ज़मीन पर किसी भी चीज़ का इन दोनों से कोई भी मैच नहीं हो रहा। जब इन दोनों का डीएनए एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इनका डीएनए इंसानों के डीएनए से 70% ऑफ मैच हो रहा था। अब आप कहोगे कि ये तो आधे से ज़्यादा ह्यूमन डीएनए से मैच हो रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक परिंदे या चिकन का डीएनए इंसानों के डीएनए से 75% मैच होता है। डीएनए को गोली मारो, लेकिन उनके बहुत से ज़्यादा फीचर इंसानों से काफ़ी डिफरेंट थे। अब इनमें से एक के पेट में जो अंडे मिले थे वो मुर्गी के अंडे जितने ही थे। अब ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी कि ये सही में एलियंस है भी या फिर नहीं। लेकिन अब उन्होंने जो एविडेंस रखे थे, पहले उन एविडेंस को मैं आपके सामने रखता हूँ, एंड देन मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि ये एलियंस है भी या फिर नहीं। जब होजे बेनेटेस को लगा कि मोसान ने इन बॉडीज को एनिमल एंड ह्यूमंस बोन से बनाया है, एंड इसी ने मोसान से कहा कि मुझे इस बॉडीज पर टेस्ट करने हैं, एंड मोसान ने इसे परमिशन भी दे दी। एंड होजे बेनेटेस ने एज अ काइंड ऑफ एक्सरेज एंड सिटी स्कैन निकाले। जब होजे बेनेटेस ने इस पर टेस्ट की तो पता ये चला कि ये किसी एनिमल या ह्यूमंस बॉडी से नहीं बनाए गए है, बल्कि ये एक बॉडी की ही स्केलेटन थे। एंड जो दूसरे के पेट में जो एग्स मिले थे वो एक फीमेल एलियंस का था। एंड आपको पता है कि एक बर्ड की तरह 360 एंगल में भी देख सकते थे। अब इन सारी बातों से ये साबित हो गया कि ये हमारी जमीन पर किसी भी चीज से मैच नहीं कर पा रहा, और ये पक्का ही एलियंस है। अब मोसान के पास पूरी एविडेंस आ चुके थे कि ये पक्का ही एलियंस है।
और इसने 13 सितंबर 2023 में मेक्सिको कांग्रेस में इन एलियंस बॉडीज को रिवील किया। एंड जब मोसाद ने इन बॉडीज को मेक्सिको कांग्रेस में रिवील किया तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सही में एलियंस थे? क्या आप एलियंस में बिलीव करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड फॉर मी इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी। ये मुझे एक कहानी के अलावा कुछ नहीं लगता। लेट मी एक्सप्लेन। अब तक नासा ने दुनिया के और स्पेस एजेंसीज ने स्पेस मिशंस की एंड टेलीस्कोप भेजे ताकि वो एक और एक्सोप्लैनेट पर एक एलियंस लाइफ ढूंढ सके। एंड हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। एंड जब 13 सितंबर को ये खबर आ गई कि मेक्सिको में 2 एलियंस बॉडीज रिवील की गई है तो नासा का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। अब देखो, हम यूनिवर्स में एलियंस ढूंढ रहे थे लेकिन हमें अपने ही प्लेनेट पर एलियंस की सबूत क्या बॉडीज ही मिल गई। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये मुझे एक कहानी के अलावा कुछ भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहानी में मसाला ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता। जैसे कि एक फिल्म में इमोशन, लव, रियलिस्टिक स्टोरी ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता। अब मोसाद ने जो कहानी बताई वो मैंने आपके सामने रख दी एंड रियलिटी क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, राइट। अब अगर देखो तो इस कहानी में बहुत ही लूप होल्स है। जैसे कि एक रिसर्चर रुडोल्फो गिस्मोंडी ने कहा कि ये एक एनिमल एंड ह्यूमन से बनाई गई एक डमी है। एंड वेट, ज़रा इन पिक्चर्स को देखो, ये पिक्चर एलियंस की है। अब इस दूसरी को देखो जो कि एक इंसान का हाथ है। अब अगर हम ह्यूमंस के हाथ से ये 2 फिंगर हटा दें तो ये एलियन की तरह ही लगता है। अब आप सही से समझ चुके होंगे। एंड एक्चुअली ये एक डमी ही है बिकॉज उस वीडियो में मैंने कहा था कि ये एक एनिमल एंड ह्यूमंस की बूंद से बनाई गई एक डमी है। इनकी बॉडीज के हाथ को ह्यूमंस की बॉडीज के हाथ से ही लिया गया है। अब दूसरी बात जो कि मोसाद ने कही है कि इनका डीएनए 30% ऑफ डिफरेंट है ह्यूमन डीएनए से। वेल ये बात भी है कि डीएनए का 50% ऑफ एज ख़त्म हो जाता है जब इसके 521 साल हो जाते हैं। एंड मोसाद ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और निकल पड़े 1000 साल पुरानी स्केलेटन के आड़ में। एंड डीएनए को लेकर इसका एक और भी बड़ा झूठ पकड़ा गया। जैसे कि मोसाद ने कहा था कि इनका डीएनए टेस्ट इसने ऑटोनमस नेशनल यूनिवर्सिटी में किया था। वेल उनकी रिसर्चर डायरेक्टर रेपल पेरा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर कुछ डीएनए टेस्ट हुई नहीं, इट्स जस्ट अ स्कैम। एंड फ्रेंड्स, मोसाद के लिए तालियां हो जाए इतनी बढ़िया स्टोरी बनाने के लिए। अब जब हम इनकी खोपड़ी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वाकई में एलियंस है। इसी बात को लेकर हमें पास्ट की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पास्ट में हमें ये पता चला कि वहाँ की जो नास्का ट्राइब थी वो अपने बच्चों के सर पर एक टाइट कपड़ा बांधती थी। अगर इसी में वहाँ पर एक बच्चा मरता तो एक मम्मी की तरह इसे मम्मी बॉक्स में रखते थे। एंड इसी टाइट कपड़े की वजह से उनकी स्कल बाहर की तरफ आ जाती थी। एंड मोसाद को वहाँ पर ये 1000 साल पुरानी बॉडीज मिली और मोसाद ने क्या किया कि चलो हमारी तो लॉटरी लग गई। एंड मोसाद ने इस बॉडीज में कुछ मॉडिफिकेशन किए, जैसे कि इसमें एग्स रखना, इसके फेस में कुछ मॉडिफिकेशन करना, यानी इसकी 2 उंगलियां निकालना। एंड मेक श्योर आप यूट्यूब पर और भी वीडियोस देख ले, आपको बस यही मिलेगा कि ये एक डमी के अलावा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको साइंस के मुताबिक जितने भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।